जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा दिसंबर मंथ में 7 और 8 तारीख को एचटेट फिज़िक्स लेवल 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को 1 बाय 1 करके सॉल्व कराया करेंगे। डेली एक क्वेश्चन हम अपने चैनल पे सही से एक्सप्लेन करके आपको अपलोड किया करेंगे वीडियो। तो आइए इसी सीरीज़ का आज हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने क्वेश्चन लिया है एचटेट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट ए का क्वेश्चन नंबर 130। तो इसमें क्या बताया गया है हमको कि क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू प्लस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस ए रिस्पेक्टिवली। उसके आगे अ चार्ज प्लस क्यू is placed on the y-axis at a distance y from the origin. The force on the charge small q is। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बताया गया है कि 2 चार्जेस हैं प्लस q जो कि हमें x इज इक्वल टू ए पे प्लेस करके दिया गया है, और एक चार्ज है माइनस q जो कि x इज इक्वल टू माइनस ए पे प्लेस्ड है। इन दोनों की वजह से हमें एक स्मॉल प्लस q चार्ज पे जो कि ओरिजिन से y डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया है, इस पे इन दोनों के द्वारा लगाई गई फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कूलम्स लॉ से 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगा, जितनी फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला, उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी के द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो क्योंकि ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और सी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और हमें बी पॉइंट पे जो कि छोटा स्मॉल प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके लिए निकालना है। तो ये दोनों जो फोर्स वेक्टर बनेंगे, इसमें जो 2 चार्जेस हैं वो इस वाले फोर्स वेक्टर के लिए और इस वाले फोर्स वेक्टर के लिए दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मतलब टोटल फोर्स वेक्टर। इन तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे जो कि हम के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब हम एफ ऑफ ये बी पॉइंट पे इन दोनों फोर्सेस, अब क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो प्लस क्यू पे माइनस क्यू के चार्ज की वजह से ये टुवर्ड्स दी चार्ज फोर्स लगेगी, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस चार्ज पे इसके ऑपोजिट, इसके अवे फोर्स लगेगी। तो इसको हम एफ सी बोल देते हैं, इसको हम एफ ए बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्सेस एफ ए और एफ सी सेम होंगी, और वो जो कि एफ टी के बराबर होगी। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे हम, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे हम इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एफ सी जो फोर्स वेक्टर है, इसका जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ सी साइन थीटा, और जो एफ ए वेक्टर है, एफ ए फोर्स वेक्टर है, उसका वाई एक्सिस में नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ ए साइन थीटा। अब एफ सी साइन थीटा और एफ ए साइन थीटा, क्योंकि एफ ए और एफ सी की वैल्यू बराबर है और ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ये कैंसल आउट करेंगे, और एफ ए और हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ एफ ए प्लस एफ सी कॉस थीटा टोटल फोर्स हो जाएगी। तो so let us now resolve these fa sin theta and fc sin theta are in opposite directions, so they will cancel out. Fa cos theta and fc cos theta will add as they are in same direction, that is along negative x direction, negative x axis. Therefore net force कितनी हो जाएगी, fa cos theta plus fc cos theta। अब क्योंकि fa और fc हमने बताया था ft के बराबर है, ये हो जाएगा टोटल 2ft cos theta। ft की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू जो कि 1/4 होती है वो हमने पुट कर दी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितनी हो गई 2। अब इस वाले फॉर्मूले को इस वाली इक्वेशन पुट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये थीटा की वैल्यू अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि आर से गिवन है, और बेस जो हमारा ए है, तो ए बाय आर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू क्यू बाय 4/ε0 आर क्यूब इंटू 2a। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम a² + y² का अंडर रूट, उसका क्यूब करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा और ये 1/4/ε0। 2a को हमने बाहर निकाल लिया और क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए हमने माइनस एक्स कैप लगा दिया। अब ये तो तरीका हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। तो ये तरीका तो पूरा हमारा वो मेथड है जो हमको कभी सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है या कहीं सॉल्व करना है तो इस तरह से करना है। बट अगर हम जैसे एचटेट में बैठे हैं करने तो हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू चार्ज, ई इंटू चार्ज। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन बनती है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है इसका वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जब हम ई निकालेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव एक्स में है, ई आएगा हमारा माइनस एक्स में। तो हमारा आंसर में एक माइनस एक्स का कॉम्पोनेंट होना ही चाहिए, नहीं अगर नहीं है तो वो आंसर गलत है। और हम देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में ही माइनस एक्स कैप का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम बिना कैलकुलेट करे भी आंसर फोर्थ टिक कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन था। सब्जेक्टिव सोल्यूशन भी है और ऑब्जेक्टिव जैसे ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये आपको सोल्यूशन कैसा लगा, और आगे इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल AR फिजिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।